हम आपको बता दें कि ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी और पहले 3 सीजन में इसके कमिश्नर रहे हैं। ललित मोदी ने लिखा कि क्लैरिटी के लिए बता दूं कि हम दोनों एक दूजे को डेट कर रहे हैं। भाई हाँ, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। वैसे अगर ललित नहीं बताता तो भी मीडिया वाले थे खबर खोज ही लेते। क्योंकि लोग कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और अगर हम कवि और एंकरों की बात करें तो कवि और एंकरों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कवि और एंकर दोनों ही जनता को वहां पर ले जाते हैं जहां पर आपने सपने में जाने की सोची ना होगी। और दूसरी बात, तुम केवल कर्म करो और इस कर्म को कांड में कैसे बदलना है ये दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं साले। तो दोस्तों, इन दिनों जो है ललित मोदी और सुष्मिता सेन की इंटीमेट पिक्चरें खूब वायरल हो रही हैं। भारतीय कानून के शिकंजे से बचकर ललित मोदी विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं और अपनी गतिविधियों से लगातार सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। Announcing that they are dating. क्या रे भिख मंगिया? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। भाई अगर आपको यहाँ सुनकर धक्का लगा हो और आपका दिल जो चकनाचूर हो गया हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई इस देश का क्या होगा? अबे चुप! अरे भाई कौन कहता है कि बुढ़ों को इश्क नहीं होता? अरे वाह वाह कीजिए आप लोग, आप वाह वाह करिए ना। अरे कौन कहता है कि बुढ़ों को इश्क नहीं होता? अरे बुढ़े इश्क तो करते हैं पर उन पे कोई शक नहीं करता। और ना शक करने का ही नतीजा है ये। Announcing that they are dating. आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। भाई इन पिक्चरों को देखकर ऐसा नहीं लगता तुमको कि जो है बेटी अपने बाप के अंतिम दर्शन करने गई हो? ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है। मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। भाई बुढ़े की शक्ल तो देखो जरा एक बार। देश संकट में है। बुढ़े का एक पैर कब्र में लटका है, फिर भी इसके जो है सपने आसाराम से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। चंद सांसें बची हैं और बाल भी सारे सफेद हो गए हैं। और अगर इसके बाद भी बालों में हेयर डाई लगा करके जवान दिखने की कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, वास्तव में जिंदगी तुम्हारी 4 दिन की ही तो बची है। मात्र 4 कदम चलने पर बुढ़े की सांसें फूल जाती होंगी और चला है बुढ़ा जो है कम अपने से आधी उम्र की कमसीन अभिनेत्री से शादी करने। बहुत अच्छा लगेगा। पगला गया है ससुरा। रेने और अलीशा के साथ फोटो शेयर कर ये बताया है कि वे बहुत खुश हैं। ललित मोदी सुष्मिता सेन को पाकर के इस कदर पगला गया है कि पूरी दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर कह रहा है कि वी आर जस्ट डेटिंग, वी आर जस्ट डेटिंग, वी आर जस्ट डेटिंग, वी आर जस्ट डेटिंग। ललित मोदी ने लिखा कि क्लैरिटी के लिए बता दूं कि हम दोनों एक दूजे को डेट कर रहे हैं। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करने में बिजी चल रहे हैं अभी। गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। अरे ललित मोदी जी, इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को बताइए जरा। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी। उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने। आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? भाई अगर आप लोगों के खोपड़ी में अगर ये सवाल उठ रहा है कि ये ललित नाम का दूसरा मोदी कौन है, क्योंकि पहले वाले मोदी को तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है पहले वाले मोदी को। ललित कुमार मोदी देश के मशहूर उद्योगपति के मोदी के बेटे और मोदी इंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट। बीसीसीआई ने उन पर करी 4000 करोड़ की ठगी, 420 अधिकारों के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। सीएम के पास का कुछ नहीं। ये वो मोदी है जो हमारे देश का 4000 करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गया है। अर्ज किया है मैम, आपके लिए और आप सारे दिल वालों के लिए। इन बूढ़ी उंगलियों में ताकत न थी। अरे अर्ज किया है, इन बूढ़ी उंगलियों में ताकत न थी, मगर मेरा सिर झुका तो इन कांपते हाथों में जमाने वालों ने जमाने भर की दौलत दे दी। और उसके बाद मैं विदेश भाग गया। उन पर पद के दुरुपयोग और 2 नई टीमों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोप लगे। एंड दिस वन टू। साथ ही मॉरिशस की एक कंपनी को ठेके देने में कमीशन खोरी का भी आरोप लगा। भाई इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। इसीलिए भैया एक कहावत है कि अगर कर्ज ले करके अगर घी खाने को मिले जिंदगी भर तो इसमें क्या बुराई है। मेरा अगर बस चले ना, इनको बीच चौराहे पर खड़ा करके एक को गोली मार दूं सालों को। पिछले दिनों जो है कोको एफएम का एक ऐड चलता था, बड़ा फेमस ऐड था। अगर मेहनत करने से अमीर बना जाता तो आज बोरी उठाने वाले सबसे ज्यादा अमीर होते।
बात तो सही बोली भैया आपने। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। खैर जो भी हो, भारत में एक से बढ़कर के एक घपलेबाज, घोटालेबाज और लवंडियाबाज हुए हैं, लेकिन ललित मोदी जैसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं समझे? आइए समझाता हूं। हम समझाता हूं, आइए। सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते का ऐलान करते हुए ललित मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मालदीव और सार्डिनिया के टूर से अभी वापस लौटे हैं। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, आखिरकार ओवर द मून। इस ट्वीट में उन्होंने सुष्मिता सेन को बेटर हाफ भी बताया, जिसके बाद इन दोनों की शादी की चर्चा शुरू हुई थी। अगर ललित मोदी चाहते तो किसी विदेशी लड़की से शादी करके सेटल हो जाते। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चुप करे मैनेजर। ललित मोदी अगर चाहते तो किसी विदेशी लड़की से शादी करके किसी बीच पर नंगे बदन आराम फरमा रहे होते आज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज ललित मोदी इंडिया से उतने ही मोहब्बत करते हैं जितना कि एक सच्चा हिंदुस्तानी इंडिया से प्यार करता है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? अरे भैया, सुष्मिता सेन से शादी के बाद इंडिया का पैसा तो इंडिया में ही रहेगा ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब मीडिया वाले कितना भी भोपू लगाकर चिल्लाते रहे मोदी गद्दार है, मोदी चोर है, उनके कहने से थोड़ा ही कुछ नहीं वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, ललित मोदी से ज्यादा सच्चा देशभक्त इस दुनिया में खोजने में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। और दूसरी बात, ललित मोदी का जो रंग है वो कुछ ज्यादा काला नहीं हो गया भाई? जरा देखियो। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। भाई अब आप लोग पूछोगे भाई ये तो पहले से काला था, लेकिन गलत आप सोच रहे हो। ये भैया ये जो कालापन है ना, ये काले धन की वजह से हुआ है। हाँ अरे भैया कुछ दिन और रुक जाओ, ये पूरा का पूरा गब्बर का कालिया बन के निकलेगा। कुछ दिन और रुक जाओ, ये पूरा का पूरा गब्बर का कालिया बन के निकलेगा। उसके बाद पहाड़ों पर बैठकर बसंती का डांस आराम से देखेगा फिर। और ये जो बसंती है ना, बसंती जिसकी बात है, बसंती की बात कर रहे हैं, सुष्मिता सेन की बात कर रहे हैं, बड़ी शायरीबाजी करती फिरती थी ना कि मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। हम किसी से खुशियां मांगे, ये हमें मंजूर नहीं। अच्छा। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। इसको किसी लड़के ने धोखा दिया तो पूरे भीड़ के सामने रोना धोना मचा रखा था इसने। ये दुनिया गम तो देती है, आप वाह वाह करिए ना। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। वाह वाह। अब इसने खुद के बॉयफ्रेंड को धोखा दे करके ललित मोदी से जाकर पड़ गई। इससे पहले सुष्मिता सेन अपने से 15 साल छोटे मॉडल और एक्टर रोहमन शॉल को डेट कर रही थी। दिसंबर 2021 में ही ब्रेकअप हुआ था। दोनों ने 2.5 साल तक डेट किया और लिव इन में रहे। अब आप ही लोग बताइए कि इसके पहले वाले बॉयफ्रेंड के दिल पर क्या बीतती होगी इस समय। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। मैं तो इससे यही पूछना चाहता हूँ, इतना ज्यादा हैंडसम लोंडे में क्या कमी थी जो उसको छोड़ दिया इसने। अरे उसके पास समय थी, ऊर्जा थी, और इसके पास ना तो समय है ना तो ऊर्जा है। पूरी तरह से लुल्ल बटा सन्नाटा है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। खैर इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो, थोड़ा सा भी लाज शर्म आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाँ नमस्कार। ये दुनिया गम तो देती है, आप वाह वाह करिए ना। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। वाह वाह।